हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का लेसन पढ़ना है 8 पाठ और जिसका नाम है कि त्रिकोणमिति का परिचय। यानी इस पाठ में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है और यह पाठ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। इससे बहुत सारा प्रश्न जो होता है बोर्ड में आता है। चलिए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का जो त्रि होता है, इस त्रि का अर्थ होता है 3 और इसमें का जो कोण होता है, इस कोण का अर्थ होता है कोण। ठीक है। और मिति का अर्थ होता है मापना। मिति का अर्थ क्या होता है? मापना। मिति का अर्थ मापना। यानी अगर देखा जाए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों को मापना। अगर इससे अगर हम देखें समझें तो हमें यह महसूस होगा कि त्रिकोणमिति जो है वह त्रिभुज से संबंधित है, क्योंकि त्रिभुज ही ऐसा आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज हम लिए, इसमें 3 कोण आपके हैं A और B C, ऐसे 3 कोण हैं। इसी त्रिभुज के कोणों को माप लेना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन जो हमारा क्लास 10th है, उस क्लास 10th में एक खास प्रकार के त्रिभुज को ही पढ़ना है, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की एक खासियत होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ABC और यहाँ पर जो होगा 90 डिग्री होगा। और इसकी एक खासियत ये भी होती है कि 90 के सामने का जो भुजा होता है वह इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इस 90 के सामने का जो ये भुजा है यह सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण के सामने के भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। नीचे वाले भुजा को आधार कहते हैं, जबकि साइड का जो भुजा है उसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हमें इसमें पढ़ लेना। यानी हम लोगों ने देखा कि 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से त्रिभुज पे आधारित है। और इस क्लास 10th में हमें खास तौर पे समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूला भी पढ़ना है। जैसे हमने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा इसी तरह से होता है कॉस थीटा, इसी प्रकार से होता है टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, जबकि टैन का होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। इसके बाद 3 और सूत्र हैं। 3 और क्या क्या है? तो इसके बाद हो जाता है आपका साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। यानी उल्टा का अर्थ होता है कि इनके सूत्रों को पलटना है। साइन का विलोम कॉसेक होता है, यानी कर्ण बट्टा लंब होगा, कर्ण बट्टा लंब होगा। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। वैसे ही टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो फिर उस तरह से कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। और ऐसे करके हम लोगों ने 6 फॉर्मूले को याद किया, देखा। इसे याद करने का एक ट्रिक होता है, इसे याद करने का एक ट्रिक होता है। वह ट्रिक क्या है? तो इधर हम लिख देते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ऐसे इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। साइन, कॉस और टैन। यानी साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, ल से लंब, क से कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आ से आधार, क से कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। उसी तरह से नीचे से अगर देखें तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। नीचे से देखा जाए तो कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ऐसे करके हम लोगों ने इन सभी फॉर्मूलाओं को देखा। इसके बाद से हम इनमें संबंध स्थापित करेंगे। इसमें क्या देखेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। आप सभी इसे उतार लीजिए। देखिए अब हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम।
क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला का यूज हमें इस पाठ में करने को मिलेगा। जब जब काम पड़ेगा तब तक हम इसका प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हमें कुछ सूत्रों को सत्यापित करना है, संबंध स्थापित करना है। जैसे पहला होता है साइन थीटा गुणा में कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन बात ये उठता है कि फिर यहाँ पे सत्यापित कैसे होगा, कभी कभार सिद्ध करने के लिए आ भी जाता है। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसे हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, और गुणा है तो गुणा कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब यहाँ से देखा जाए तो लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, और सिद्ध होकर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुणा करने के बाद हमारा कितना मान आता है, 1 आता है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ थीटा का मान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ थीटा का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ थीटा की जगह पर ए हो सकता है तो यहाँ भी ये होना चाहिए। यहाँ अगर 30 होता है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। यहाँ 60 होता है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका होता है कॉस थीटा गुणा में सेक थीटा बराबर में 1, इसका भी 1 होता है। इसका भी सिद्ध कर लेते हैं। कॉस थीटा का होता है आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण, और सेक थीटा का होता है कर्ण बट्टा आधार। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो आधार से आधार कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, यानी ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। इसे भी हम सिद्ध कर लिए। इसी प्रकार से होता है tan थीटा और गुणा में cot थीटा बराबर 1। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, गुणा cot थीटा का होता है आधार बट्टा लंब। इसे भी हम घटाएंगे तो आधार से आधार, लंब से लंब कट गया, तो ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। यानी अगर साइन कॉसेक को सत्यापित करते हैं, इनमें संबंध जांच करते हैं, तो इसे संबंध के बाद हमने 1 लाया, ये फॉर्मूला है, इसे हमने सिद्ध किया। उसी तरह से कॉस थीटा सेक थीटा को गुणा करने के बाद 1 होता है, इसे भी हमने प्रूफ किया। tan थीटा और गुणा कॉट थीटा का मान भी 1 होता है, इसे भी हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा।